जय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर का नाम? सेंटेंसेस। सभी बच्चों को इसकी सभी बच्चों को इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अभी आपको दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट द सेंटेंस। आप सभी बच्चों को इसकी ब्रीफिंग लेके अच्छे से समझना है और समझने के बाद में आपको जो दी गई हुई एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में, लेसन 1 में, उसको आपको अपने आप से करने की कोशिश करना है। यू शुड राइट योर आंसर्स विथ पेंसिल। पेंसिल से आपको इसका आंसर्स जो है वो लिखना है। उसके बाद में आपको स्कूल से हेल्प की जाएगी रिगार्डिंग योर आंसर्स। या तो वीडियो आपको प्राप्त होगी या तो आपको पीडीएफ के माध्यम से इसके आंसर्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं, है ना, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अभी आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ। अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको सीखेंगे, समझेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना है सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। अब सेंटेंस की अगर डेफिनेशन करें तो क्या होगी? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन केवल शब्दों का समूह हो जाएगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। उसका एक और कंडीशन यहाँ पर उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो पूरी तरीके से सेंस बनाता हो, उसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो उसमें रहेंगे, लेकिन कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स? जिसका सेंस निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो। इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा आई क्रिकेट। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया आई और दूसरा मैंने लिखा क्रिकेट। अब ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, तो शब्दों का समूह हो गया है, लेकिन यहाँ से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। यानी कि आई क्रिकेट बोल के मैंने सेंटेंस तो लिख दिया, यानी कि शब्दों का समूह तो बना दिया, लेकिन इसका मीनिंग जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो अगर कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन आप सभी बच्चों को हमेशा के लिए याद रख लेना है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब अगर हम सेंटेंस की टाइप्स की बात करें तो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आने वाले कक्षाओं में और इसमें आपके जो टाइप्स है वो बढ़ते जाएंगे। अभी तक के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जो टाइप है इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम इसको एसर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसर्टिव सेंटेंस। तो चलिए, सबसे पहला टाइप कौन सा है सेंटेंस का? अगर आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से हैं, तो सबसे पहले आप बताओगे डिक्लेरेटिव, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में? एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, इसमें 2 पार्टीशन हम कर सकते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस। आप सभी बच्चे जब ग्रामर सीखते हैं तो उसमें आपने टेंसेस सीखे होंगे, इसके अलावा हमने मॉडल्स वगैरह आपको सभी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, तो उसमें आपने हमेशा से एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं। तो देखिए, ये जो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ये किसकी सब कैटेगरी है? एसर्टिव सेंटेंस की, या फिर हम कहें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जिसमें सकारात्मकता बताई गई हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नो, नॉट, है ना, डोंट, ऐसे शब्दों का जो नेगेटिविटी बताते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहला टाइप कौन सा है? मैंने बताया आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब एसर्टिव सेंटेंस की अगर हम, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर सब कैटेगरी देखें तो एक होगा एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? एफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें सकारात्मकता का भाव होता है, इसको हम हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। जिसमें, या फिर कहें कि एफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, डोंट, डिडंट, ऐसे नेगेटिविटी बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है।
और नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होगा नकारात्मक वाक्य, और इसके अंदर इन सेंटेंसेस में नो, नॉट, डोंट, डिडंट ऐसे जैसे शब्दों का समावेश होता है। क्लियर? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली कैटेगरी यानी कि टाइप हम याद रखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर कह सकते हैं एसर्टिव सेंटेंस। सेकेंड जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दी है, वो ये है कि डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंत में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है आपको। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम, यानी कि हमने वहाँ पर एक छोटी सी डॉट लगाकर, बिंदु लगाकर हमने उसको सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, वहाँ पर एंड कर दिया। इसके आगे कोई भी सेंटेंस अब नहीं बचा है। यहाँ पर हमने पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से उसको विराम दे दिया सेंटेंस को। इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लगाना चाहिए? पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें, एफर्मेटिव सेंटेंस कहें, या नेगेटिव सेंटेंस कहें, या एसर्टिव सेंटेंस कहें, सभी एक है, जिसके एंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा? फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ओके? अब सेकेंड जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले इसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ठीक है? अंत में, सेंटेंस के अंत में आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क लगाओगे, और इसके अंदर प्रश्न का भाव होता है। हम किसी को जैसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमने देखिए कहाँ, कैसे, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेट कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहाँ पर प्रश्नार्थ का भाव होता है या फिर प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है WH वर्ड्स का भी समावेश होता है, यानी कि WH वर्ड्स कौन से हैं? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, हु, whom, which, ये सारे, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे क्या है? WH क्वेश्चंस है। ठीक है? आप सभी बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हो, है ना? इसके साथ साथ में टेक्स्ट ग्रामर में भी आप लोग इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, और हमने ग्रामर में भी आप सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ है कि WH क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इंटेरोगेटिव में WH क्वेश्चंस का भी समावेश होता है। ठीक है? आपको ये याद रखना है कि इसके एंड में आपको कंपलसरी क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा जो टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञाबोधक वाक्य। क्या होता है? आज्ञाबोधक वाक्य, जिसमें हम आज्ञा देते हैं। जैसा ऐसे सेंटेंसेस हम कई दिन में बोलते हैं, यहाँ मत आओ, ये काम करो, ये जल्दी से हो जाना चाहिए, यहाँ मत बैठना, ठीक है, मेरा एक काम करो। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से, यानी कि इसका अगर हम हिंदी करेंगे तो हम इसका हिंदी कर सकते हैं आज्ञाबोधक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी हम क्या करेंगे? आज्ञाबोधक वाक्य। बच्चों, एक और यहाँ पर हमने मिस कर दिया है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी। इंटेरोगेटिव का मीनिंग होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना? प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आज्ञाबोधक वाक्य। जिन सेंटेंसेस में आज्ञा का बोध होता है, जिन सेंटेंसेस में हम आज्ञा देते हैं, उसको, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो सबसे पहले हमने सीखा डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस से हम समझते हैं आज्ञाबोधक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मतलब है, सबसे पहले हम ऐसे याद रखेंगे कि इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। रिपीट करेंगे मेरे पीछे पीछे, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके एंड में आपको कंपलसरी ऐसा चिन्ह लगाना पड़ता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में भी ऐसे शब्द आते हैं, तो शुरुआत में भी आपको इस तरीके से, आप सीधे तरीके से अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको याद करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इन सेंटेंसेज में कैसा भाव होता है? अच्छा, इसका हिंदी अगर करेंगे तो इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा? विस्मयादि बोधक। अब इसका अगर अंडरस्टैंडिंग ले तो उन सेंटेंसेज में जिसमें हम विस्मय भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे वाओ, बिल्डिंग कितनी बढ़िया है, वाओ, आज का खाना बहुत सुपर्ब है, आउच, मुझे लग गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? आउच, आउच बोल के, और फिर मैंने इस तरीके से इसको लिखा,
तो आउच मुझे लग गया, वाओ बिल्डिंग कितनी सुपर्ब है, ठीक है। तो वाओ, आउच, ओ हम जैसे ओ वो शांत हो गए, या फिर ओ ही इज़ नो मोर, वो डेड, ही इज़ डेड, ओ ही इज़ डेड। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लोग जिसमें वाओ, आउच, ओ और ऐसे कई एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में हम अगर बात करें तो ऐसे शब्दों के बाद में अगर किसी शब्दों के बाद में अगर इस प्रकार का चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो वो सेंटेंस आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो याद किया वो कुछ इस तरीके से था। सबसे पहला था डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये है इसके मेन 4 बेसिक टाइप्स। अब आगे चलते हैं बच्चों। अभी मैंने जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अगर अच्छे से लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आराम से आपको ये जो आप पढ़ेंगे आपको ये अपने आप से रीड करना है, ठीक है। जैसे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसके अंडर में क्या लिखा गया है, टेक्स्ट क्या लिखी गई है, ये आप सभी बच्चों को अपने आप से पढ़ना है और अच्छे तरीके से उसको समझना है। और मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन अभी दिया आगे, यही पूरा का पूरा यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट, दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। जैसे मैंने बताया था कि इनके एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब एसर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या डू नॉट कंटेन नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नॉन, नाइदर, नेवर, ऐसे नेगेटिव शब्द इसके अंदर नहीं होते हैं। और वो हमेशा कैसे नेचर में होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट, नन, नाइदर, नेवर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद में हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि लास्ट में आपको कंपलसरी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो देखिए, दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देर आर 2 ways ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्टार्टिंग द सेंटेंस विद द ऑक्सिलरी वर्ब और स्टार्टिंग द सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, विच। मैंने जैसे बताया WH वर्ड्स जो हैं उससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत कर सकते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, है ना, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब से इसकी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, या तो हम WH क्वेश्चन से इनकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, या तो एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, या फिर आज्ञा होती है। जैसे मैंने बताया था कम हियर प्लीज, ये रिक्वेस्ट है ना। कमांड, अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर चलिए मत। ओबे योर पेरेंट्स, आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, तो एडवाइस हो गई, सलाह हो गई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे वंडर, जॉय। हमें अगर कोई खुशी हुई तो हम अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम दुख में हैं तो हम अलग शब्दों का यूज़ करते हैं, हम आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्य में होते हैं तो हम अलग शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ प्रीटी द गर्ल इज़, अरे ये गर्ल कितनी सुंदर है ना। हम बोलते हैं ना अरे ये क्या है, एक्चुअल में एक्सक्लेमेशन वर्ड है। जैसे हमने बताया वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, कितना सुंदर दृश्य है, क्या ना, वाओ कितना सुंदर दृश्य है। तो ये भी क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओके। उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देयर आर दोज वेयर अ प्रेयर, विश और डिज़ायर इज एक्सप्रेस। जहाँ पर प्रेयर या विश या डिज़ायर का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आपकी उम्र बहुत हो या फिर आप लंबा जियो, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, है ना। या फिर हम बोलते हैं प्रेयर कर रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी रहे, ओके। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये काइंड ऑफ क्या है, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में हम लोग कौन सा साइन यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो आप सभी बच्चों को मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है,
आप सभी बच्चों को ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद में अपने आप से कोशिश करना है कि आप इन एक्सरसाइज के आंसर्स खुद से पेंसिल से लिख पाएँ। जितना आप लिख पाएंगे उतना अच्छा है, और अगर नहीं लिख पाएँ तो आपको और एक बार हेल्प मिलेगी, और आंसर्स कैसे होंगे उसका, इसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।